भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की मैंने कमेंट देखी, भैया इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लाते रहिए फिजिक्स के लिए। तो आज आपके सामने वो भी मैं लेके आता रहूँगा। कुछ पाँच मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का ही ये टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बिकॉज मैं आपके लिए रात और दिन मेहनत करके वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किरचॉफ करंट लॉ बोले तो केसीएल होता क्या है? केसीएल होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड सर्किट ऑलवेज जीरो। मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जीरो होता है क्लोज्ड सर्किट में। मैं बात करूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट के बराबर होता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में। जो आई जंक्शन जो होता है ना, वो ऑलवेज जीरो होता है। ये किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अब साइन कन्वेंशन, इनकमिंग करंट पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट नेगेटिव लेंगे। मतलब जो करंट आ रहा होगा उसको तो पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जा रहा होगा उसको नेगेटिव लेंगे। और अगर जा रहा होगा उसको पॉजिटिव ले लिया तो आ रहा होगा उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। यही मैंने वो आपके लिए ले रखा है कि ये I1 मान लिया, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5। अब क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। तो I1 प्लस I2 I3 मतलब इनसाइड और आउटसाइड दोनों के बराबर होगा। ये बात मानने लायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनसाइड करंट और आउटसाइड करंट इक्वल होता है एक दूसरे के। और मैंने आपको इसमें क्या बताया कि केसीएल जो होता है, किरचॉफ करंट लॉ, उसमें क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में एल्जेब्रिक जो सम होता है वो करंट का, वो ऑलवेज क्या होता है? जीरो। पूछ लिया जाता है कौन से लॉ में जो करंट होता है वो जीरो होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ करंट लॉ में जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है कि 2 प्लस 3 4 एम्पियर आ गया, ये 2 एम्पियर जा रहा है, ये 3 एम्पियर जा रहा है, तो 5 माइनस 3 2 एम्पियर, तो 3 एम्पियर आ गया। 5 माइनस 2 3 एम्पियर आ गया। ओके, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार करके भी देख लेना खुद से। अब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है भैया? तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझें। किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो सम ऑफ ऑल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल मतलब जीरो के बराबर होता है। ई प्लस आर लूप इज इक्वल टू जीरो। अब ये किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है भैया? ये होता है आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी बात याद रखने की बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड होता है। तो आपको आंसर जरूर आना चाहिए कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब साइन कन्वेंशन क्या क्या है? किसी सेल के लिए प्लस ई जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव के लिए उसी डायरेक्शन में होगी। यही पोटेंशियल ड्रॉप है, माइनस ई आर और प्लस आई आर, दोनों का रेजिस्टेंस ले लिया और करंट ले लिया। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट में करना ना भूलें। ये मेरे ही द्वारा प्रिपेयर्ड नोट्स है, मेड बाय विवेक शर्मा। तो टॉपिक के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में और लेके आते हैं। तब तक के लिए आपके पता है बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ जल्द से जल्द। तो चैनल पर बने रहें। कीप पेशेंस एंड फोकस ऑन बोर्ड ऑन स्टडी। थैंक यू।